नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से पता चल सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विश्लेषण है, यहाँ पे आपको आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताना है। यानी कि आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के क्या गुण हैं, यहाँ पे आपको आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की लोच के रूप बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मांग की लोच है, मांग की लोच के कितने रूप हैं, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर मांग की लोच के रूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता के लक्षण तथा प्रकार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको उपयोगिता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे कह रहा है कि उपयोगिता के लक्षण तथा प्रकार बताइए। यानी कि उपयोगिता के क्या लक्षण हैं, यहाँ पे आपको उपयोगिता के लक्षण बताना है तथा उपयोगिता के प्रकार भी बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आय प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो आय प्रभाव है, यहाँ पे आपको आय प्रभाव को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तटस्थता वक्र की विश्लेषण की मान्यताएं बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है, यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन के अंदर तटस्थता वक्र की विश्लेषण की मान्यताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो परिवर्तनशील अनुपात है, यहाँ पे आपको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बताना है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सम उत्पाद वक्र की दो विशेषताएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सम उत्पाद वक्र है, यहाँ पे आपको सम उत्पाद वक्र की दो विशेषता बताना है। यानी कि सम उत्पाद वक्र की कौन कौन सी विशेषता है, यहाँ पे आपको दो विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत लागत से आप क्या समझते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि औसत लागत क्या होता है, औसत लागत से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको नवे क्वेश्चन के अंदर औसत लागत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौद्रिक लागत तथा वास्तविक लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौद्रिक लागत तथा वास्तविक लागत होता है, इन दोनों लागत में क्या अंतर होता है, यहाँ पे आपको मौद्रिक लागत तथा वास्तविक लागत में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाजार होता है, यहाँ पे आपको प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करना है। यानी कि जो बाजार होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है तथा जो अपूर्ण प्रतियोगिता होता है, इन दोनों प्रतियोगिता में क्या अंतर होता है, यहाँ पे आपको पूर्ण प्रतियोगिता तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पाधिकार का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पाधिकार होता है, यहाँ पे आपको अल्पाधिकार का अर्थ बताना है और अल्पाधिकार की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकारी प्रतियोगिता का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकारी प्रतियोगिता होता है, यहाँ पे आपको एकाधिकारी प्रतियोगिता का अर्थ एवं परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार में अंतर बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है वह जो एकाधिकार प्रतियोगिता होता है, यहाँ पे आपको पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत में अंतर बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाजार कीमत होता है तथा जो सामान्य कीमत होता है, यहाँ पे आपको बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परेटो अनुकूलतम प्राप्त करने में बाधा के रूप में एकाधिकार कहाँ तक उत्तरदायी है, स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो परेटो है, परेटो अनुकूलतम प्राप्त करने में बाधा के रूप में एकाधिकार कहाँ तक उत्तरदायी है, स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एरो के सामाजिक चयन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो एरो के सामाजिक चयन सिद्धांत है, यहाँ पे आपको एरो के सामाजिक चयन सिद्धांत की व्याख्या करना है। ये आपके टोटल 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्याओं एवं उनके समाधान की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना है और उनके समाधान की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं, इसके आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोक्ता है, यहाँ पे आपको उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता की बचत से क्या होता है। उसके बाद आगे आपको इसके आर्थिक महत्व की विवेचना करना है, यानी कि जो उपभोक्ता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे आपको इसके आर्थिक महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है न कि गणनावाचक विचार, विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उपयोगिता है, उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है न कि गणनावाचक विचार, इसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के विभिन्न स्वरूप बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि उत्पादन किसे कहते हैं, उसके बाद आगे आपको उत्पादन के विभिन्न स्वरूप बताना है, यानी कि उत्पादन के कौन कौन से रूप होते हैं, यहाँ पे आपको उत्पादन के विभिन्न रूपों के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आगम से आप क्या समझते हैं, आगम की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आगम क्या होता है, आगम से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको आगम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आगम की अवधारणाओं की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, खेल सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि खेल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि खेल सिद्धांत क्या होता है, खेल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे आपको खेल सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि खेल सिद्धांत की जो भी कमियां हैं उन कमियों को बताना है और उसका परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मूल्य विभेद होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि मूल्य विभेद क्या होता है। सबसे पहले आपको मूल्य विभेद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करना है, यानी कि जो मूल्य विभेद है, मूल्य विभेद कितने प्रकार का होता है, इसके कौन कौन से रूप हैं, यहाँ पे आपको विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। नवां क्वेश्चन कह रहा है जो वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, यहाँ पे आपको वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि वितरण के सीमांत जो भी उत्पादकता सिद्धांत है इसकी कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत है, यहाँ पे आपको पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी कि जो पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत है उसकी आलोचना करना है, यानी कि उसकी
कमियां निकालना है और उसका परीक्षण करना है। दोस्तों ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।